देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्य की ओर, जो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। समाज सेवी कमला यादव फिर एक बार याद किए गए। तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर स्थानीय सांसद और विधायक प्रतिनिधि पहुंचे। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। समाज सेवी कमला यादव को आर्य न्यूज झारखंड की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको बताएं कि राहे प्रखंड क्षेत्र के चुतरुडी के रहने वाले कमला यादव सिल्ली विधानसभा क्षेत्र सहित 5 परगना क्षेत्र में एक समाज सेवी के रूप में काफ़ी ज़्यादा पहचान बनाए थे। वो काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लगातार जो है उनके चहेते लोगों के द्वारा, उनको चाहने वाले लोगों के द्वारा, साथ ही साथ परिवारजनों के द्वारा उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसी कड़ी में कल तीसरी पुण्यतिथि उनकी मनाई गई और इस दौरान रांची के सांसद संजय सेठ पहुंचे। उन्होंने पुष्पांजलि दी और साथ ही साथ याद किए कमला यादव के जीवन पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि किस तरह से कमला यादव क्षेत्र के लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते थे। वो आजसू के भी नेता थे, वरिष्ठ नेता थे और क्षेत्र में समाज सेवा की भावना को लेकर एक नई पहचान भी बनाई थी। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद लोगों में शोक की लहर थी, लेकिन ये कुदरत का ही एक तरह से नियम है कि लोगों को आना है तो जाना है। लेकिन आज भी उनके जाने के बाद भी अगर उनको लोग याद कर रहे हैं तो निसंदेह उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ समाज सेवा किया है, तभी उनको याद किया जा रहा है। मैं बताऊं कि तीसरी पुण्यतिथि पर, उनके इस पुण्यतिथि पर क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया था। कमला यादव मेमोरियल क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट को डोकात की टीम ने जीता है, जिसे 7,000 रुपया पारितोषिक के रूप में दी गई है। साथ ही साथ चुतरुडी गाँव के क्रिकेट टीम ने 4,000 रुपये का पारितोषिक प्राप्त किया है और उप विजेता रहे हैं। इस दौरान क्षेत्र के स्थानीय विधायक सुदेश कुमार महतो के प्रतिनिधि के तौर पर लॉन बॉल खिलाड़ी दिनेश महतो भी पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है, कमला यादव को याद किए हैं और साथ ही साथ उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला है, उनके जीवन के बारे में बताया है। तो आइए सीधे तौर पर हम लोग जुड़ते हैं हमारे स्थानीय संवाददाता संतोष के साथ, जो इस वक्त वहां से रिपोर्टिंग दे रहे हैं। बने रही तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ झारखंड से। हमारे छोटे भाई थे और उनका रांची आना बहुत होता था। अल्बर्ट एक्का चौक पर उनसे अलग बहुत मुलाकात होती। बहुत अच्छे इंसान थे, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। हमको याद है कि हाँ, जब हम सांसद नहीं थे तो भी वो हमसे कंबल लेते थे, फिर गांव टोला में बांटते थे और लगातार क्षेत्र के लिए चिंता करना और विशेषकर पूजा पाठ में उनका बहुत झुकाव था। कैसे हिंदू धर्म को, सनातनी धर्म को बढ़ाना आगे, और लगातार हम सब से बात विचार करते थे। एक बहुत बड़ा हम सब से आघात लगा, क्षति हुई समाज को, कि समाज के एक ऐसा स्तंभ जो कोरोना ने हम सब कुछ से छीन लिया। और कमलाकांत यादव जी हमारे छोटे भाई थे और लगातार हम सब प्रयास करते थे कि उनकी बातों को हम सब जहाँ जो कहते थे हम सब करते थे। और आज परीक्षित जी पे कोई जिम्मेदारी कि कमलाकांत जी के जो सोचते थे समाज के लिए और उन्हीं कामों को पूरा करना। अभी हमने उनको सुझाव दिया है कि उनकी प्रतिमा यहाँ लगे। आने वाली पीढ़ी समाज के लिए काम, हमारा सनातनी धर्म के लिए काम, आने वाले 30 त्यौहार है उसको बढ़िया से मनाना, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो आज इनकी तीसरी पुण्यतिथि पर यही ईश्वर से, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु श्री राम अपने चरणों पर में कमलाकांत यादव को स्थान दें। आज पुनः हम सब उनको याद कर उनको श्रद्धांजलि। आप जहाँ पहुँचे हुए हैं, ये आप ही का संसदीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण खेल में लड़के लोग को बहुत रुचि है। क्या प्रतिक्रिया रहेगी खेल को लेकर के आगे आपका? खेल को बढ़ावा देना ही चाहिए और खिलाड़ी अब तभी हमने, आप देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के बाद हमने 1 साल पहले बहुत बड़ा सांसद खेल महोत्सव कराया था और पूरे लोकसभा से 5,000 खिलाड़ी 3 दिनों तक खेल गांव में रहकर सभी स्टेडियम में, 9 स्टेडियम में बड़ा आयोजन हमने किया था। और उससे देखो, जो आज आयोजन किया था उससे कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर चले गए और 6 तरह के हमने खेल कराए थे। और जो अब राष्ट्रीय स्तर पर वो अपना प्रतिभा दिखा रहे। अब वो हर साल हम खेल का
आयोजन सांसद खेल महोत्सव करेंगे। चुनाव के बाद खेल महोत्सव फिर हम कराने जा रहे हैं। और ये सुदूर इलाके में भी देखो बच्चे इतना बढ़िया क्रिकेट खेल रहे, अगर उनको प्रॉपर अगर ट्रेनिंग मिल जाए, आप समझो आर्चरी सुदेश महतो जी, हम लोग अभी आज ही सुदेश महतो जी के साथ हम बैठे थे 2 घंटे, उनके साथ हम लोग प्लान किया है कि कैसे जैसे कोटा कोचिंग के लिए बहुत फेमस, तो सिल्ली पूरे देश भर के लिए सिल्ली एक आदर्श बने कि भाई कहीं भी कोई आर्चरी तीरंदाजी जुड़ना चाहता है, आप चलो झारखंड में, झारखंड कहाँ, चलो सिल्ली चलते हैं। तो बड़ा काम हम, और अभी सुदेश महतो जी से मैंने कहा है, हम सब बैठ के दोनों सुदेश महतो जी के साथ एक बड़ा काम हम सब करने जा रहे हैं। अभी जोना में 2 महीने पहले उस एक सेंटर का भी शिलान्यास किया, और सुदेश महतो जी लगातार खेल को कैसे बढ़ावा देना और स्मार्ट क्लासेस अभी और इस पे हम सब ध्यान देकर इस पे बढ़ावा देंगे। चुनाव के बाद पुनः हम सब कैसे खेल खिलाड़ी आगे बढ़े, सिल्ली विधानसभा एक आदर्श विधानसभा बने, इस ओर प्रयास सुदेश महतो जी का हम लोग कर रहा है। और आप देखना आने वाले दिनों में एक मॉडल के रूप में सिल्ली विधानसभा एक मॉडल के रूप में उभरेगा, ताकि यहाँ की सड़क, यहाँ की हर घर नल योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, उसमें लोग देखो हर घर नल योजना तो मोदी जी की योजना है, पैसा मोदी जी भेज रहे हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है राज्य सरकार, वो कहीं ना कहीं लगता है अरे जल्दी पूरा करोगे तो मोदी का नाम हो जाएगा, तो अड़ंगा डालती है। लेकिन ये गरीब आम आदमी को पानी की बात है, इस पे अड़ंगा राज्य सरकार को नहीं डालना चाहिए। लेकिन अब राजनीति होती है। अब देखो गरीब कल्याण योजना के जो 5-5 केजी राशन आता है, उसमें भी लोग कहीं से लीकेज हो जाता है, नहीं राशन नहीं आया, नहीं 2 किलो कम देंगे। मोदी जी योजना भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धरातल का उतारना तो राज्य सरकार काम है। कहीं कोताही बरतते हैं लोग। अभी उप प्रमुख जी से मेरी बात हो रही थी, ट्रांसफार्मर, भाजपा का शासन था, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, सुबह ट्रांसफार्मर खराब होता था, शाम को बदल जाता है। आज स्थिति देख लो, हफ्ता दिनेश्वर गौरी ऐसा कोई दिन नहीं आता है जब हमको फोन नहीं करते ट्रांसफार्मर के लिए। आज यहाँ ट्रांसफर खराब, यहाँ ट्रांसफर खराब। अभी टेंडर नहीं करा इन्होंने, वही ट्रांसफार्मर रिपेयर होके उसका टोपी उसका सर, उसका टोपी उसका सर, तो परेशानी होती है। अब हम लोग रोजाना फोन करना, रोजाना 15-20 ट्रांसफार्मर रोज हम बदली करते हैं, रोज एवरीडे काम ही है वो कि 15-20 ट्रांसफर कराना। तो राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। चलिए, अब तो चुनाव का वर्ष है और अब तो लगता है कि आने वाले लोकसभा के बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो यहाँ 100% आप समझ लो इस राज्य सरकार का जाना तय है, और भाजपा आजसू का की सरकार आना बिल्कुल फिक्स है। और जब भाजपा आजसू की सरकार आएगी तब देखना कि विकास के कैसे मापदंड पूरे। मतलब एक तरह से कहें तो इनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती है। ऐसे इंसान का अचानक से हमारे बीच से चले जाना निश्चित तौर पर काफ़ी दुखदायी है, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता है। तो अब हमें करना क्या है कि इनके जो बताए हुए रास्ते उन पर चलना है। काफ़ी मेहनती थे, उनके तरह मेहनत करना हमें भी। और जहाँ तक खेल की बात है, मेरे खिलाड़ी भाइयों, मैं यही कहूँगा, आप जो समय देते हैं खेल में, चाहे यहाँ खेल रहा हो, कहीं भी खेल रहा हो, आप लोग इसी क्षेत्र में सीमित ना रहें। जब आप समय दे रहे हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ आप अपनाएं। अगर इतना समय दे रहे हैं और अगर वहाँ से आप कुछ नहीं कर पाइएगा तो फिर लास्ट में हताशा होगी, आपको हताशा लगेगी हाथ में। तो मैं यही कहूँगा, आप मेहनत कीजिए, सही दिशा में आप जानिए। पहले आप जिस खेल में आगे बढ़ रहे हैं उस खेल में मेरा क्या क्या प्लेटफॉर्म है, कहाँ मुझे आगे बढ़ना है। नहीं अगर जानकारी है आपको तो मुझे आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, मैं अवेलेबल रहता हूँ। आपको खेल के बारे में जो भी जानकारी होगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं यही कहूँगा, मैं आप एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने हूँ। मैंने खेल शुरू किया 90 में। मैंने 90 में फुटबॉल खेलना शुरू किया, प्रोफेशनल लेवल तक खेला। मैकॉन से खेला, R&D सेल से खेला, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से खेला, संजोग स्टील से खेला, दिल्ली एकेडमी से खेला, और सबसे लास्ट में इंडिया का सबसे बड़ा क्लब ईस्ट बंगाल क्लब कोलकाता से भी मैंने फुटबॉल खेला। लेकिन बात होता है कि उतना खेलने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। उतना खेलने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। मेरे गार्जियन बहुत हताश थे। मेरे गार्जियन नहीं बल्कि यहाँ के इस क्षेत्र के युवा भी मुझे क्वेश्चन किया करते थे कि अगर आप इतना ऊंचा लेवल में खेले हैं और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो हम क्यों खेलें।
तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे पिताजी जब मैं ईस्ट बंगाल क्लब कोलकाता में था तो मुझे वापस बुला लिया, बोला नहीं तुम बीएड करो। एक टीचर थे तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख के टीचर बने। मेरा ध्येय था कि जब इतने सारे क्वेश्चन मेरे युवा भाई पूछते हैं मुझसे कि जब आप इतना ऊंचा लेवल खेल के भी कुछ नहीं कर पाए तो हम क्यों खेलें, इन सवालों का मुझे जवाब देना था। तो मैंने पिताजी को साफ साफ कहा कि पापा आप चिंता मत कीजिए, मुझे खेलने दीजिए। अगर मेरा कुछ भी नहीं हुआ मैं आपको तंग नहीं करूंगा पैसे के लिए, आपका बहुत सारा खेत है, मैं खेती करूंगा। तो एक टारगेट सेट करना पड़ेगा आपको। अगर आप खेल के क्षेत्र में आए हैं तो अपने गार्जियन को इतना श्योर करना होगा कि हम खेल के कुछ करेंगे, अन्यथा पढ़ाई में भी आपको आगे बढ़ना होगा। ये सिर्फ नहीं कि खेल में ही। मैंने लास्टली बीएड किया था रांची कॉलेज से। रांची कॉलेज का मैं टॉपर था, मैं चाहता था तुरंत टीचर बन जाता, लेकिन मेरा उधर ध्यान नहीं था। खेल को चुना था, खेल के रास्ते से मुझे जवाब देना था। तो वैसे ही आपको बनना पड़ेगा, दृढ़ निश्चयी, मेहनती। अगर ठान लिया तो ठान लिया, करके दिखाएंगे खेल के क्षेत्र से ही। आज सरकार नौकरी दे रही है खेल के क्षेत्र में, प्रचुर धनराशि मिलती है। आपने देखा होगा हाल ही में मैंने जब कॉमनवेल्थ खेल के आया, मुझे कितना का अवार्ड मिला किसी को पता है? नहीं पता है? सिल्वर मेडल मैंने जीता था कॉमनवेल्थ गेम में बर्मिंघम में, मुझे 28 लाख की राशि मिली। तो पैसा बहुत ज़्यादा है, खेल में बहुत ज़्यादा पैसा है, आपका नाम भी बहुत ज़्यादा, लोकप्रियता भी हासिल होगी। तो मेहनत कीजिए भाई, प्रोफेशनल बनिए। इस खेल में हम कहाँ कहाँ कैसे आगे बढ़ेंगे उसको आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आप कोई भी एग्जाम लिखोगे, सबको छोड़ के चले जाए। अब चुनाव में उनकी कमी हमको बहुत खलेगी कि कैसे लगातार रात दिन हमेशा काम करना और समाज के बीच में अपना स्थान बनाना सामाजिक कार्यों में। आज ये उनकी याद में जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, अब कभी उनकी याद में रक्तदान शिविर हो, कोई गरीब बच्ची की शादी हो, ऐसे और सामाजिक कार्य हम सबको बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा जहाँ भी हो उनको लगे कि नहीं हम अधूरा काम जो छोड़ के गए उसको हमारे परिवार के लोग पूरा कर रहे हैं, मित्र पूरा कर रहे हैं। मेरा हमेशा तन मन धन से सहयोग रहेगा कि उन्होंने जो प्यार दिया और जो मान मर्यादा दी कमलाकांत, हम उसको भूल नहीं सकते, उनका ऋण नहीं उतार सकते। और आदमी के जाने के बाद उसकी कमी खलती है, तब उसकी होता रहे भाई इतने बढ़िया आदमी थे। जब हम सब रहते हैं तो आदमी उतना उसके प्रति नहीं होता है, जाने के बाद उनकी खूबियाँ, उनके किए हुए काम याद आते हैं। तभी हम सब आज स्वर्गीय कमलाकांत जी को याद कर रहे हैं। आज पूरा गांव टोला याद कर रहा है। हमारे रांची से भी चल के बहुत लोग आए और अभी चुनाव की सरगर्मी नहीं होती तो और लोग आते। चलिए अगले वर्ष हम सब कोई बड़ा सामाजिक कार्य करेंगे, कोई रक्तदान शिविर लगाकर या और कुछ बड़ा काम करके, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। आज इस मौके पर ज़्यादा नहीं बोलते हुए